सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो गाइस, कभी आपने सोचा है कि आप अपने बैंक अकाउंट में कितना कैश डिपॉजिट करा सकती हो बिना इनकम टैक्स के नोटिस आए हुए? बिकॉज एक गलती से भी कर दोगे तो भैया इनकम टैक्स का नोटिस घर पे पहुंच जाएगा कि ये पैसे कहाँ से आए। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे मैक्सिमम कैश डिपॉजिट लिमिट के बारे में। फिर चाहे वो सेविंग्स अकाउंट से रिलेटेड हो, फिर आपके करेंट अकाउंट से रिलेटेड हो, या फिर आपके एफडी से रिलेटेड हो, सब कवर करेंगे और रियल एग्जांपल्स भी आपको यहाँ पे देंगे। तो ये वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा एंड पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो यार, इंडिया में इतना कैश पे ध्यान क्यों दिया जाता है? ताकि यहाँ पे जो टैक्स चोरी होता है, ब्लैक मनी होता है, मनी लॉन्ड्रिंग हो, उसको रोक सके। इनकम टैक्स से सेक्शन 114 बी के तहत बैंक को कोई भी जो बड़ा कैश का ट्रांजेक्शन होता है ना, उसको यहाँ पे सीबीडीटी को रिपोर्ट करना पड़ता है। अगर आप कोई भी अपना लिमिट यहाँ पे क्रॉस करते हो और उसका सोर्स नहीं बता पाते, चाहे फिर वो आपको गिफ्ट मिला हो, आपके घर पे पैसे रखा हो, तो नोटिस आ सकता है। बेसिक लिमिट्स क्या है? तो सबसे पहले अगर हम सेविंग्स अकाउंट के रिलेटेड यहाँ पे बात करें, तो सेविंग्स अकाउंट में आप 10 लाख रुपए एक फाइनेंशियल ईयर में आप यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं। अप्रैल 1 से लेके 31 मार्च तक एक दिन में 2 लाख से ज्यादा अगर डाला तो पैन कार्ड का नंबर देना जरूरी है। यहीं तो आपको यहाँ पे फॉर्म 6061 जो है वो आपको भरना पड़ेगा। मान के चलते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक रवि नाम का बंदा है जो कि 2025 में 15 लाख रुपए का जो कैश है वो अपने सेविंग्स अकाउंट में यहाँ पे डिपॉजिट करता है। 5 लाख रुपए का उसको दिवाली बोनस मिलता है और 10 लाख रुपए वो अपना पुराना सेविंग से यहाँ पे डाल देता है। तो 5 लाख रुपए का तो वो यहाँ पे अपना डिटेल इजीली दे देगा, बिकॉज वो उसको यहाँ पे अपने ऑफिस से मिला है तो उसका तो वहाँ पे उसने दे दिया। लेकिन 10 लाख का सोर्स वो कहाँ से लाएगा? उसके पास तो है नहीं। तो ऐसे में यहाँ पे उसको जो अमाउंट पे करना पड़ेगा वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे उसको 10 लाख पे यहाँ पे 60% का टैक्स पे करना पड़ेगा, प्लस 25% का सरचार्ज पे करना पड़ेगा, प्लस 4% का सेस पे करना पड़ेगा, जो कि होगा 8.3 लाख का पेनल्टी। मतलब कि 10 लाख रुपए का अगर आप सेविंग्स अकाउंट में हिसाब नहीं दे पाते हो तो 8.3 लाख रुपीस का पेनल्टी यहाँ पे आपको देना पड़ सकता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा चीज आपको समझना है कि 10 लाख के अंडर का हिसाब रखो या फिर प्रूफ जो है वो बिल्कुल रेडी रखो। वही अगर हम करेंट अकाउंट के यहाँ पे बात करें तो करेंट अकाउंट में आप एक साल में 50 लाख रुपए तक का कैश डिपॉजिट जो है वो सेफ आप आराम से रख सकते हो। बिजनेस के लिए ये बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट है। लेकिन यहाँ पे अगर हम एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं कि मान लो 50 के ऊपर गए तो यहाँ पे क्या होगा? बिकॉज यहाँ का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा और रिस्की हो जाएगा अगर आप बिजनेसमैन हो तो मान लो अगर रवि का कोई दुकान है जहाँ पे 2025 में उसने 60 लाख रुपए का जो कैश डिपॉजिट है वो उसने अपने बैंक अकाउंट में किया, 50 लाख क्रॉस हुआ तो बैंक ने सीबीडीटी को यहाँ पे रिपोर्ट कर दिया। ये 10 लाख कहाँ से आए? तो रवि का कहना है कि भैया मेरे को यहाँ पे 50 लाख का तो बिल मैं आपको दे दे रहा हूँ, लेकिन 10 लाख रुपए का मेरे पास प्रूफ नहीं है। जैसे यहाँ पे रिपोर्ट हुआ, आईटी का क्वेश्चन आ गया कि भैया ये 10 लाख रुपए कहाँ से आए? अब रवि ने अपना सेल का बिल तो दे दिया लेकिन 10 लाख रुपए का कोई प्रूफ नहीं है। तो 10 लाख रुपए पे यहाँ पे जो पेनल्टी लगेगा ना, वो 100% का लगेगा। सेक्शन 2271 डीए के तहत 10 लाख रुपए पे पूरा 10 लाख रुपए का जो पेनल्टी है वो यहाँ पे देना पड़ेगा। तो बिजनेस हो तो बुक्स का अकाउंट जो है वो पूरा आपको सॉलिड रखना ही पड़ेगा, नहीं तो पेनल्टी बहुत ज्यादा हैवी है। अब फिक्स डिपॉजिट के यहाँ पे अगर हम केस की यहाँ पे बात करें, बिकॉज हम इंडियन लोग को फिक्स डिपॉजिट कराने का बहुत ज्यादा शौक भी होता है, तो फिक्स डिपॉजिट का जो यहाँ पे लिमिट दिया गया है कैश डिपॉजिट के थ्रू वो 10 लाख रुपए का यहाँ पे दिया गया है। इससे ज्यादा अगर आप करोगे तो वो आपका रिपोर्ट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे फिर से रवि भैया को बीच में लाते हैं कि 12 लाख रुपए का अगर उसने फिक्स डिपॉजिट कराया है, 8 लाख उनके पेंशन से आए, 4 लाख रुपए उनके पुरानी सेविंग से आए, ठीक है। अब 10 लाख क्रॉस हुआ तो बैंक ने रिपोर्ट कर दिया, आईटी ने नोटिस भेज दिया कि ये 4 लाख रुपए कहाँ से आए। तो पेंशन का प्रूफ तो मिल गया लेकिन 4 लाख का कोई प्रूफ नहीं है। तो यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्या पेनल्टी देना पड़ेगा? तो 4 लाख पे 60% का आपको टैक्स देना पड़ेगा, प्लस सरचार्ज देना पड़ेगा, जो कि होगा 3.3 लाख रुपीस। तो भैया 4 लाख में 3.3 लाख रुपए का तो आपको यहाँ पे पेनल्टी के तौर पे ही देना पड़ सकता है। तो सबसे बेस्ट चीज है कि कैश एफडी बनाने से पहले 1000 बार सोच लो। तो जितना अगर आप ऑनलाइन बनाओगे तो आपका रिस्क जो है वो कम रहेगा। कैश के थ्रू यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान से रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ सीरियस चीजें भी हैं जिनका आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि जैसे मान लो अगर आप एक दिन में या फिर अगर एक ट्रांजेक्शन
में अगर आप 2 लाख रुपए के ऊपर का अगर आप कैश ले रहे हो या फिर दे रहे हो, तो यहाँ पे आपको जो पेनल्टी लगने वाला है वो सेम अमाउंट का लगने वाला है। मतलब कि 3 लाख रुपए का अगर आप कैश ट्रांज़ैक्शन करते हो, तो 3 लाख रुपए का पेनल्टी यहाँ पे आपको लग सकता है। लोन या डिपॉज़िट में 20,000 से ज़्यादा का कैश करोगे तो पेनल्टी उतना ही लगेगा। साथ ही 3 साल से आईटीआर नहीं फाइल किया और 20 लाख का कैश निकाला तो 2% का टीडीएस लगेगा, और 1 करोड़ से ज़्यादा का किया तो 5% का टीडीएस यहाँ पे आपको लगेगा। अब एक सीक्रेट टिप मैं आपको दे दे रहा हूँ जो कि आपके लिए एक लाइफ सेवर हो सकता है, कि हमेशा प्रूफ को रेडी रखो। मतलब कि सैलरी स्लिप हो, गिफ्ट डीड हो, सेल एग्रीमेंट, सबको संभाल करके रखो, बिकॉज़ कभी भी ये इंक्वायरी हो जाएगी तो ये आपको देना पड़ सकता है। आईटीआर फाइल करो, चाहे आपका इनकम सोर्स कम ही क्यों ना हो, आप उसको डिक्लेयर करो, उससे आप थोड़ा-सा जेन्युइन प्रूफ हो जाओगे। साथ ही अगर आप 50,000 के ऊपर का अगर ट्रांज़ैक्शन करते हो तो वहाँ पे अपना पैन नंबर ज़रूर से डालो और डिजिटल हो जाओ, यूपीआई करो, नेट बैंकिंग से डिपॉज़िट करो, नो कैश, नो टेंशन। सो गाइस, सेविंग्स अकाउंट में 1 साल में 10 लाख, करंट अकाउंट में 1 साल में 50 लाख, इतना करो, बिल्कुल खुश रहो। आप 1 साल में कितना का कैश ट्रांज़ैक्शन करते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसको पढ़ूँगा ज़रूर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी भैया नोटिस से वो बचे रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।